मैं तो यही कहूँगी अजहर साहब को, अगर मुझसे कोई गलती होगी ना तो मुझे माफ़ कर दे। मैं आपको बुरा नहीं कहते, बुरी मैं हूँ। अब तो इज्जत यानी कि आया था मेरे बिस्तर पर उठकर, जैनब ना आपकी लड़की, उसी ने भेजा था उसको बंदा, और तुमने गलत काम किया। जी। नहीं तो मैंने कभी शक नहीं किया था, मेरा खुद का खून था ना। तो मेरी सासू माँ ने एक दिन खुद से कहा, ये देखना ख्याल रखना कई साली के साथ ही नहीं ये सेट हो जाए। शेखों के आगे डांस करती थी, शेखों के आगे। जी जी, जो शेख होते हैं खले वाली हुए। तो वो तो छोटे कपड़े जैसे भी है, बेली डांस। नहीं, मैंने हमेशा ड्रेस ओपन तो ज़रूर पहनी, पर लंबी पहनी। पेंट जो है खाली हो गई, बाजू खाली हो गए, इस तरह की खुद को। यानी कि छोटे छोटे कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन सेक्सी कपड़े। जी जी हाँ, मस्कत, जद्दा, दुबई, बहरीन। क्या करना है? डांस में, बार में डांस। जी जी बार। किसी ने कहा था या खुद गई? मेरी बहनों ने भिजवाया था। खर्चा भी उन्होंने किया? मैंने खुद ही सब कुछ उजाड़ के ले गए थे। बहनों ने हर चीज़ मेरी खुद छीन ली। सगी बहनें? जी, मुलाजमों से पिटवाया, घर से बाहर। अच्छा खाना पीना? बहुत माशाल्लाह अच्छा। मेरे एक ही मेरा भाई था, वो फोत हो गया, लाइट के साथ लगा, तो उसका एक बेटा था माशाल्लाह जवान हो गया। मेरी बहन की बेटी उसके साथ भाग गई, वो बच्चा होने वाला हो गया। तो घर किसने तोड़ा? मेरी बहनों ने। बहनों ने? क्या वजह थी? मेरी बहन की बेटी जो भाग के चली गई थी, मैंने देता, मैं नहा लेती हूँ वहाँ अंदर, कुंडी लगा के कपड़े धो लेती हूँ। लोगों के क्या आपके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खातून खड़ी हुई है जो रोड पे रहती है, वॉशरूम में नहा रही थी, कपड़े चेंज कर रही थी। मुकम्मल रैकी के बाद हमें पता चला कि एक खातून या एक लड़की आई है जो घर से भाग के आई है। उसके बारे में हमने मालूम किया, अब उसको बुलाया है, उससे हम बात करते हैं कि आया कि ये कौन है, क्या मामला है। घर से भाग के आई है, उसका साजो सामान भी पड़ा हुआ है, एक बैग है। कहाँ से आई है, क्या मामला है, आखिर क्या भागने की वजूहत, सारा जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मेरा नाम है मिसिज अजहर आसफा। और क्या उम्र है और शादीशुदा है? कितना अर्सा हो गया शादी? 5 साल है, 27 मेरी एज है। बच्चे हैं? बच्चे 2 हुए थे, फोत हो गए। तो रोड पे क्या कर रही हैं, वॉशरूम में क्या कर रही हैं? आप भी दिन को नहीं आते, गर्मी होती है, फिर लोग आते जाते हैं, अच्छा नहीं लगता दिन को ना आता। कोई जीत में पड़ जाता, ऐसे बच्चा ही अकेला होता, बेटा बना हुआ, तो जब मैं उधर होती हूँ तब किसी को जाने देता, मैं नहा लेती हूँ वहाँ अंदर, कुंडी लगा के कपड़े धो लेती हूँ। लोगों के क्या आपके साथ सलूक होते हैं? आप रोड पे रह रही हैं और क्या वजह है कि आपके शोहर ने आपको छोड़ दिया? आप ही, मेरे शोहर ने छोड़ा नहीं है, छुड़ाया गया है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे सुलझे हुए थे, मैट्रिक किया हुआ था, फ्लैक्स ऑपरेटर, डिज़ाइनर ऑपरेटर, कंप्यूटर का, तो वो एक कीड़ा था। वो बहुत नाइस है, 5 वक्त की उसकी अम्मा ने जो नमाजन है, घर घर पर बच्चे पढ़ाती है, सपारा। मैं कहती हूँ जितनी भी इंतहा करूँ ना उनकी तारीफ में कम है। घर कैसे टूटा फिर, अगर शोहर भी अच्छा था, ससुराल भी अच्छा था? पाँव का कच्चा था और कानों का भी कच्चा था, जहाँ भी जिस मगर लगा दो वो चला जाता था। तो घर किसने तोड़ा? मेरी बहनों ने। बहनों ने? क्या वजह थी? मेरी बहन की बेटी जो भाग के चली गई थी, मेरे एक ही मेरा भाई था, वो फोत हो गया, लाइट के साथ लगा, तो उसका एक बेटा था माशाल्लाह जवान हो गया। मेरी बहन की बेटी उसके साथ भाग गई, वो बच्चा होने वाला हो गया। तो मेरे मियाँ को उन्होंने ब्लैकमेल करके उसके साथ शादी कर दी। आज 2 साल में हो गया, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। तुम्हारे मियाँ के साथ शादी की है? जी। उस लड़की की? हाँ जी। तुम्हारी भांजी की? जी जी, पता नहीं शादी कैसे कर सकते हैं, निकाह पे निकाह तो नहीं होता। तुम्हारा नहीं हो सकता ना, उसका तो हो सकता है। मियाँ तो कितनी इजाज़त के बगैर कैसे करेगा? सारा कुछ ही हो रहा है। नहीं, मर्द कितनी छुपी हुई शादियाँ कर लेते हैं। चलो कर ले, पर पीछा नहीं भूलना चाहिए। 20 कर ले यार, अपने कंधों पे करनी है ना, उसने खुद कमाना है, फॉर्मेलिटी खुद ही उसने पूरी करनी है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है उसने तुम्हें निकाल दिया घर से? घर उन्होंने खुद ही सब कुछ उजाड़ के ले गए थे। बहनों ने हर चीज़ मेरी खुद छीन ली। सगी बहनें? जी, मुलाजमों से पिटवाया, घर से बाहर। अच्छा खाना पीना? बहुत माशाल्लाह अच्छा था। 3 मैं उसके लिए पकवान बनाती थी डेली के, घर में आना जाना, चैल बैल। क्या काम, क्या शादी से पहले कुछ क्या करती थी? मैं अभी पार्लर का भी काम करती रही हूँ, मैं ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, तो स्काईवे पे भी मैंने की हुई है जॉब, और कॉल सेंटर पे भी मैंने की हुई है। कॉल सेंटर? हाँ में। जी। ये शादी से पहले? जी शादी के। वो जब मैंने आई हूँ ना दुबई से 5 साल बाद। दुबई भी गई? जी, 5 साल रहकर आई हूँ। 5 साल? जी जी। किस उम्र में गई थी? शादी से पहले गई थी? शादी से पहले ओमान, मस्कत, जद्दा, दुबई, बहरीन। क्या करने? डांस में। बार में डांस? जी जी बार। किसी ने कहा था या खुद गई? मेरी बहनों ने भिजवाया था। खर्चा भी उन्होंने किया? जी जी, पहला खर्चा भी। कितना कमा लिया था दुबई से? अभी आपको पता है 5 साल रह के आई तो कितना कमाती? बहुत ठीक ठाक कमाया? अल्हम्दुलिल्लाह।
शेखों के आगे डांस करती थी, शेखों के आगे? जी जी, जो शेख होते हैं खले वाली हुए। तो वो तो छोटे कपड़े जैसे भी है, बेली डांस ये वो। नहीं, मैंने हमेशा ड्रेस ओपन तो ज़रूर पहनी पर लंबी पहनी। पेंट जो है खाली हो गई, बाजू खाली हो गए, इस तरह की खुद को। यानी कि छोटे छोटे कपड़े नहीं पहने हैं लेकिन सेक्सी कपड़े पहने। जी जी, कि उनको मैं सोच भी तो नहीं। जब शादी की शोहर को बताया था कि मैं ये काम कर रही हूँ? तो मैं करती भी प्राइवेट थी, ओपन नहीं करती। जी जी। होटल्स में? जी जी, होटल के रूम्स में भी तो? जी जी, और वीडियो वगैरह मैंने बनाई। तो शोहर को पता था? जी जी, शोहर जब शादी की थी बताया? मैंने सब कुछ ओपन बता दिया था। तो बहनें आपका घर खराब करती है, आपके शोहर को भड़काती भी होंगी कि किरदार की? जाहिर सी बात है, मुझे लेकर नहीं जाता था, पास ही तो थी वो। खाड़े किनारे अंदर जाके तकिया चौक में मैं थी, आगे जाके वेले वाले चौक में डिबनपुरे वो रहती थी। सारा दिन खुद ऑफिस से आना तो उसने उधर चले जाना, सारी रात उधर घुसे रहना। मैंने कहना तो मुझे 3-3 4-4 महीने नहीं जाते थे। तो मैंने कभी शक नहीं किया था, मेरा खुद का खून था ना। तो मेरी सासू माँ ने एक दिन खुद से कहा, ये देखना, ख्याल रखना कई साली के साथ ही ना ये सेट हो जाए, तो तुम्हारी तो फिर बहन की बेटी भी जवान है। तो मैंने कहा छोड़ो मम्मा, ऐसे नहीं कहते, वो भी किसी की बेटियां है, मेरी बहन है, आप मुझे मेरे मुंह पे कह रहे हो। तुम्हारी बहनों ने घर बर्बाद? जी। तो मैंने कहा मुझे इतना तो मेरे खून पे नाज और मान है कि वो मेरे साथ ऐसा कभी। जिस्म फिरोशी करती हो? नहीं। कोई तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ? कट वगैरह लगे हैं, कैसे? जबरदस्ती होने की कोशिश करी। करने की कोशिश करते हैं ज्यादा? जी जी। कौन करता है, नशाई या लोग? आप भी मुलाजम जो होते हैं वो मारपीट करते हैं, नशई जो होते हैं वो जिस्म के लिए भागते हैं। तो फिर किस तरह खाती पीती हो, सोर्स ऑफ इनकम? मैं सदा करती हूँ, 500, 600, 700, 800 मैं ले आती हूँ, मांगती हो? मांगती हूँ। और कट किसने लगाए हैं? ये जैनब नाग की लड़की है, वो है। मुंह पे भी लगे हुए हैं? जी। क्यों लगाए हैं? इज्जत यानी कि आया था मेरे बिस्तर पर उठकर, जैनब नाब की लड़की? उसी ने भेजा था उसको। बंदा, और तुमने गलत काम? जी नहीं किया। क्या उनका पैगाम दुख देना? है। मैं हर किसी को बेटा, भाई, और मुझसे बड़ा भी है ना जो बाबा बूढ़ा है, उसको भी मैं अंकल, पापा जी, बाबा जी, भाई भी बोल देती हूँ, बेटा भी उनको बोल देती हूँ। क्यों? वो कुछ गलत करने से पहले थोड़ा सा शर्मिंदा तो हो, कोशिश ही ना करे। क्या पैगाम? मैं तो यही कहूँगी अजहर साहब को, अगर मुझसे कोई गलती होगी ना तो मुझे माफ़ कर दे। मैं आपको बुरा नहीं कहते, बुरी मैं हूँ। अब तो उसने शादी कर ली, रखी हुई है, रखेल कर रखी हुई है। आपने मुझसे भी तो शादी करी थी ना, कि मुझसे तलाक नहीं दी? नहीं, तलाक नहीं दी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आप क्या नाम देंगे? वो सारा कुछ कर चुकी है अपनी बहनों के लिए, उसने अपनी बहनों के लिए सारे सेक्रीफाइस किए, क्लब में, बार में डांस किया। नशा करती हो? जी जी, आप ही करती हूँ। किस चीज़ को? हाँ, इसका बस, और सादा सिगरेट भी नहीं। नशे पे भी लग गए, शोहर ने भी निकाल दिया, बच्चे भी फौत हो गए, इसके बहनों ने इसका घर भी बर्बाद कर दिया, अब ये रोड पे रह रही है। आप बताएं कि आप इस प्रोग्राम को क्या नाम देंगे? हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।